सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सीबीएसई का जो संस्कृत का सैंपल पेपर पढ़ रहे थे उसमें अब तक हमने 17 प्रश्न कर लिए हैं। टोटल प्रश्न जो है इस सैंपल पेपर में 19 हैं। तो हमारा ये 8वां पार्ट होगा। 7 वीडियो हमारी बन चुकी है और इतनी वीडियो बनाने का कारण एकमात्र यही था कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए कि हम जो है इस आंसर को क्यों टिक कर रहे हैं, पैराग्राफ में से आंसर कैसे छांटना है। क्योंकि केवल आंसर को टिक करके या आंसर लिख करके बता देने से आपको सैंपल पेपर हल करना नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई और इतनी लंबी बनाई। तो चलो अभी हम 18वां प्रश्न शुरू करते हैं। 18वें प्रश्न में आपको क्या करना है, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयत। मंजूषातः, मंजूषा से समुचित पदानि चित्वा, सही पद चुन करके अधोलिखित श्लोकस्य, नीचे लिखे हुए श्लोक का अन्वयं पूरयत। अन्वय आपको करना है और अन्वय कैसे करना है वो हम यहाँ पे सिखा देंगे आपको। और यहाँ पे आपको बेटा क्या होगा, जो अन्वय दिया होगा, श्लोक है, श्लोक के नीचे जो है आप इस तरह से देख सकते हैं अन्वय लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो अन्वय यहाँ पे लिखा है श्लोक का, तो इस श्लोक को, जो ये आपका श्लोक है, आप अन्वय कैसे कर सकते हैं। एक तो आपको अर्थ आना चाहिए क्योंकि ये पाठ के अंदर से ही लिया गया है और पाठ जो है वो आपका पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में है तो पढ़ा होना चाहिए, सीधी सी बात है। और दूसरी बात ये है कि जब अन्वय हम करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 रिक्त स्थान है और चारों रिक्त स्थान जो है वो आधे आधे नंबर के हैं। यानी कि टोटल जो 18वां प्रश्न है उसका एक भाग जो है वो 2 नंबर का है। ठीक है, ये जो 18वां प्रश्न का अन्वय जो है वो 2 नंबर का है। और हम करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो जैसे ये श्लोक है, इसी श्लोक को एक तो होता है श्लोक, एक कविता होती है जिसको हम गाते हैं, और एक होता है उस कविता को हम सरल अर्थों में जब बताते हैं सीधा वाक्य लिख करके। तो इसी श्लोक को यहाँ पे अर्थ में लिखा है, अर्थ भी नहीं कह सकते हम, सेम टू सेम लैंग्वेज है, बस उसको वाक्य में लिख दिया है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, आप 4 जो है वो रिक्त स्थान है यहाँ पे, आप क्या करेंगे, उस पूरा श्लोक जो है ना उसको यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, 4 शब्द इस श्लोक में से ऐसे होंगे जो यहाँ पे नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे, फिर उस अर्थ के अनुसार उन 4 शब्दों को यहाँ पे फिट कर देंगे। और वैसे भी यहाँ पे मंजूषा दी है, तो मंजूषा से आपको पता लग जाएगा वैसे भी कि नीचे जो 4 शब्द लिखे हैं, अभ्युदीर्येत, भुंक्ते, धर्मप्रदाम, परित्यज्य, ये 4 शब्द ही हैं जो आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात, श्लोक दे दिया, पूरा श्लोक लिख दिया, केवल 4 रिक्त स्थान दिए और फिर मंजूषा में से छांटने को बोल रहा है, तो कठिन तो है ही नहीं। 2 नंबर तो ये फ्री में मिल रहे हैं। तो अभी हम जो है रिक्त स्थान को भर लेते हैं। तो श्लोक की हिंदी हम पहले करेंगे। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीर्येत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़िः। क्या अर्थ है इसका, त्यक्त्वा छोड़ करके, धर्म प्रदान करने वाली, वाचम वाणी को, परुषाम कठोर, यह जो अभ्युदीर्येत बोले, यानी कि जो धर्म रूपी जो वाणी है उसको छोड़ करके कठोर वाणी बोलता है, वो क्या कैसा होता है, परित्यज्य छोड़ करके, फलम फल को, कैसा फल को, पक्वम वो पक्वम फलम पके हुए फल को छोड़ करके, भुंक्ते खाता है, अपक्वम बिना पके हुए फल को। ठीक है, और वो आदमी कैसा होता है, विमूढ़धीः मूर्ख बुद्धि वाला होता है। जो विमूढ़धि होता है वो कैसा होता है, वो धर्म रूपी वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी बोलता है। और वो वैसा ही होता है जैसे कोई पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को खाता है, बिना पके फल को खाता है। ये इसकी हिंदी है। तो अन्वय हम करेंगे अब। तो अन्वय यहाँ पे शुरू है, फिर यह मतलब जो, फिर है रिक्त स्थान, वाचम वाणी। अगर आप लाइन से भी देखते अगर चलेंगे तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि वाचम यानी कि वाणी जो है वो वाणी कैसी है, धर्म प्रदाम है। तो पहले रिक्त स्थान में आपका क्या आएगा, पहले रिक्त स्थान में धर्म प्रदाम आएगा। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा श्लोक में कि वाचम के पहले क्या लिखा है, धर्म प्रदाम वाचम, यानी कि वाणी कैसी है, धर्म रूपी वाणी है। ठीक है, धर्म का उपदेश देने वाली एक तरह से वाणी है। तो वाचम के पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, उसमें आएगा धर्म प्रदाम। अगला है त्यक्त्वा छोड़ करके, परुषाम वाचम कठोर वाणी को। पहले ही लाइन में अगर आप यहाँ तक देखते हैं तो पहली लाइन के सारे अक्षर यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ तक।
और ये लास्ट वाला बच जाता है, ठीक है। और ये लास्ट वाला शब्द जो है आपका, अगर मंजूषा में आप देखते हैं तो किससे स्ट्रक्चर मैच हो रहा है, इससे हो रहा है, ठीक है। तो दूसरे रिक्त स्थान में आपके क्या आएगा, अभ्युदीर्यत, कि जो कठोर वाणी को बोलता है, ठीक है। पहला और दूसरा रिक्त स्थान हमने पूरा कर लिया। तीसरा है सह विमूढ़, वह मूर्ख बुद्धि, विमूढ़ यहां से लिख दिया है, पक्वम, पक्वम लिख दिया है, फलम आ गया है, रिक्त स्थान क्या होगा, जो और पके फल को क्या करता है, वो परित्यज्य, छोड़ देता है। वो मूर्ख बुद्धि पक्वम फलम, पके हुए फल को क्या करता है, छोड़ देता है। तो तीसरे में क्या आएगा आपके में, परित्यज्य, ठीक है, तीसरे में आएगा। फिर अगला है अपक्वम फलम, बिना पके हुए फल को, आगे क्या आना चाहिए, अपक्वम यहाँ पे लिखा है तो इसके पहले भुंकते, तो आप चौथे रिक्त स्थान में आप क्या भरेंगे, भुंकते, कि वो बिना पके हुए फल को खाता है। इस तरह से हमने अन्वय कर लिया, अन्वय सीख लिया। अब एक बात हो रहा है, 18वां जो प्रश्न है, 18वें प्रश्न में आपको अथवा दिया गया है, ठीक है। आपका जो अथवा है वो यहाँ पे है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपको दो प्रश्न यहाँ पे दिए हैं, एक तो अन्वय दिया है और दूसरा आपका अर्थ दिया है। या तो आप अन्वय कर लीजिए या आप अर्थ कर लीजिए, जो आपको आसान लगे पेपर में उस टाइम पे, जो समझ में आए वो करना। सेम ये भी 2 नंबर का है और आपको श्लोक का भावार्थ यहाँ पे करना है। श्लोक यहाँ पे जो दिया है मैं उसकी हिंदी बताती हूँ। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। क्या कहता है, काकः कृष्णः, कौवा काला होता है, पिकः मतलब कोयल, कृष्ण काली होती है, को क्या भेद है, भेद है पिक काकयोः, कोयल और कौवे में क्या भेद होता है। क्या कहता है, कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, कोयल और कौवे में क्या भेद होता है। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर काकः काकः, कौवा कौवा होता है, पिकः पिकः और कोयल कोयल होती है। यानी कि वसंत ऋतु के आने पे पता लगता है कि कौन जो है कौवा है और कौन कोयल है। अब भावार्थ यहाँ पे लिखा है, संस्कृत में ये भावार्थ है, अस्य भावो अस्ति यत्, इसका भाव है कि, किसका, श्लोक का। आगे लिखता है रिक्त स्थान, वर्णः कृष्णः वर्तते, वर्णः मतलब रंग, कृष्णः काला, वर्तते होता है, कि रंग काला होता है। पिकस्य अपि वर्णः, कोयल का भी रंग। तो यहाँ पे पहले रिक्त स्थान में किसका रंग बताया है, कौवे का, तो पहले रिक्त स्थान में आएगा आपके काकः, कि इसका श्लोक का भाव यह है कि कौवे का रंग काला होता है। फिर कहता पिकस्य अपि वर्णः, कोयल का भी रंग, रिक्त स्थान एव अस्ति, एव मतलब ही अस्ति है, तो कोयल का रंग भी कैसा है, कृष्ण है। दूसरे रिक्त स्थान में आपके क्या आएगा, कृष्ण है आएगा, कि कोयल का रंग भी काला है। अतः पीके काके च कै भेदः अस्ति, कोयल और कौवे में क्या भेद है, अर्थात वर्ण दृष्ट्यात, वर्ण दृष्टि से तयोः कश्चित् भेदो न दृश्यते, यानी कि रंग को अगर देखें तो उन दोनों में कोई भेद नहीं है। परंतु यदा मतलब जब, फिर है रिक्त स्थान, समय है, समय आगच्छति आता है, परंतु जब समय आता है, कौन सा समय, वसंत समय, यहाँ पे लिखा है वसंत समय, तो मंजूषा में से आप छांटेंगे वसंतस्य। तो ये जो तीसरा रिक्त स्थान है इसमें आपका आएगा वसंतस्य, कि जब वसंत का समय आता है, तदा तयोः स्वरै ज्ञायते, तब उनके स्वर से, उनकी आवाज से पता लगता है, यत कि कह कौन, अस्ति है, कष्ट पिको वर्तते, कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, काकः, ठीक, काकस्य। चौथे में आएगा आपका काकः, और ये जो पहला था इसमें काकः नहीं, काकस्य आएगा, पहले में आएगा काकस्य और चौथे में आएगा काकः, इसमें आएगा काकः, ठीक है। अब आपका जो अंतिम प्रश्न है वो कर लेते हैं। 19वां प्रश्न जो है उसमें क्या है, जो आपका जननी तुल्य वत्सला पाठ है उस पाठ में से ये कहानी ली गई है, और ये जो अंतिम प्रश्न होता है, इस अंतिम प्रश्न में हमेशा आपको कथांश दिया गया है और उसको क्रम से लिखना होता है, यानी कि कहानी को आगे पीछे लिख दिया है, और इसमें 5वें पाठ की कहानी है, उसको आपको क्रम से जचाना है। और 8 वाक्य यहाँ पे है, 8 वाक्यों को आप सेट करोगे और हर वाक्य जो है वो आधे नंबर का है, यानी कि 8 वाक्य जब आप सेट कर दोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो पहले मैं इस जो ये है इसकी हिंदी बता देती हूँ, फिर उनको क्रम से मैं लिख दूंगी। पहली लाइन है, एकः कृषकः आसीत्, एक किसान था, पुत्रस्य दैन्य अवस्थां दृष्ट्वा सुरभि दुखिता अभवत्। इस लाइन की हिंदी है कि पुत्र की दैन्य अवस्था को देख करके सुरभि दुखी हो गई।
अगली लाइन है सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुरभि की इस दशा को देख करके सुराधिपः मतलब इंद्र ने उसको पूछा, किसको? सुरभि को पूछा। सुरभि गाय का नाम है। क्या पूछते हैं इंद्र? ऐ शुभे किमेवं रोदिसी, कि तुम किस लिए रो रही हो। फिर अगली लाइन है कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। जो किसान था उस दुर्बल बैल को तोदनेन पीटता हुआ क्या कर रहा था? नुद्यमानः अवर्तत, धकेल रहा था, उसको पीट रहा था और उसको जबरदस्ती धकेल रहा था किसान, जो कमजोर बैल था उसको। अगला है 5वां तस्य समीपे दौ बलिवर्दौ आस्ताम, उसके पास में 2 बैल थे। अगर आप इस हिंदी को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या बन रहा है यहाँ पे, कि एक किसान है, फिर दूसरी लाइन ये बनती है कि उसके पास 2 बैल थे। इस कहानी को क्रम से आप लिखेंगे। अगली लाइन की हिंदी ये है कि क्रुद्धः कृषकः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। गुस्से में हुए किसान ने उसको उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया। 7वीं लाइन है स वृषभा हलम उड्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। वह किसान, वह जो बैल था, जो कमजोर था, वो हल को ढोने में असमर्थ था और क्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया, वो कमजोर बैल जो था वो। अगली लाइन है तयोः बलिवर्दयोः एका शरीरेण दुर्बलः आसीत्। उन दोनों बैलों में से एक जो था वो शरीर से कमजोर था। तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी। अभी मैं इनको सेट कर देती हूँ। तो आपकी पहली लाइन जो होगी वो पहले ही नंबर पे लिखी है कि एक किसान था। दूसरी लाइन जो होगी वो आपकी होगी जो 5वें नंबर पे है कि उसके पास में 2 बैल थे। ठीक है, तस्य समीपे द्वौ बलिवर्दौ आस्ताम। दूसरी लाइन आपकी ये होगी। तीसरी लाइन जो होगी वो अंतिम लाइन होगी कि जो 2 बैल, एक किसान था उसके पास 2 बैल थे। और फिर तीसरी लाइन क्या है? जो 2 बैल थे ना उनमें से एक शरीर से कमजोर था। ये आपकी तीसरी लाइन होगी। और जो कमजोर था वो कैसा था? उसके साथ किसान क्या कर रहा था? कमजोर बैल को किसान जो है जबरदस्ती पीटते हुए धकेल रहा था। तो ये आपकी चौथे नंबर पे लाइन आएगी। यानी कि पहली लाइन पहले नंबर पे है और चौथी लाइन चौथे नंबर पे है। फिर आपकी 5वीं लाइन क्या होगी? जब उसको वो धकेल रहा था किसान जबरदस्ती, तो वो जो है उससे हल नहीं ढोया गया कमजोर बैल से और वो खेत में गिर गया। तो आपकी जो 7वीं लाइन है वो 5वें नंबर पे आएगी कि वो हल को ढोने में असमर्थ था और वो खेत में गिर गया। कौन? कमजोर बैल। और जब खेत में गिर गया, खेत में गिरने के बाद क्या हुआ? किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार कोशिश की। यानी कि जो छठी लाइन है वो छठे नंबर पे है। ठीक है, उसने उसको उठाने का प्रयत्न किया और जब उसको उठाने का वो प्रयत्न कर रहा था, उसको मार रहा था, जो कुछ भी कर रहा था और बैल नहीं उठ पा रहा था, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो सुरभि है, सभी गायों की जो माता है, उसको क्या होता है? उस बैल की दृष्टि, उस बैल को देख करके उसको दुख होता है कि अपने पुत्र की इस स्थिति को देख करके सुरभि जो गौ माता है वो बहुत परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। और जब वो गौ माता सुरभि दुखी हो जाती है तब आपकी जो अंतिम 8वीं लाइन है वो ये होगी। तब उसको सुराधिपः इंद्र उसको ताम अपृच्छत, उसको पूछते हैं कि ऐ शुभे क्यों रो रही हो? हे शुभा तुम रो क्यों रही हो? तो इस तरह से ये कहानी थी जिसको हमने क्रम से लिख दिया और हमने हमारा सैंपल पेपर भी पूरा कर लिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।